हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित मैहर माता के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं। तो माता का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे माता सती का हार गिरा था और इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। मैहर का नाम भी इसी के लिए रखा गया है, मैहर मतलब माँ का हार। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ दर्शन के बारे में। आप कैसे जा सकते हैं, माता के दर्शन कैसे करें, आपको कितना समय लगेगा और रहने की और खाने की यहाँ पे क्या व्यवस्था हो सकती है। तो अगर आप मैहर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। तो जो नियरेस्ट आपको एयरपोर्ट पड़ेगा वो है खजुराहो का एयरपोर्ट, और आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। यहाँ पे वेल कनेक्टेड साधन है। तो हम लोग गए थे ट्रेन से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली स्टेशन से, और हम लोग उतरे कटनी मुहावरा स्टेशन पे। वहाँ से हमें बस लेनी पड़ी, जिससे कि हमें 2 घंटे का रास्ता था। अगर आप कटनी जाते हैं तो कटनी से 2 घंटे का रास्ता आपको पड़ेगा। और होटल में आप स्टे ले सकते हैं, 500 रुपये से यहाँ पे होटल स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने 4 किलोमीटर पहले ही एक होटल बुक किया हुआ था, क्योंकि हम लोग भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि आप मंदिर से जितना पास जाओगे वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। होटल वगैरह बहुत ही पास पास में, मुझे थोड़ा सा खुला चाहिए था, इसलिए हमने हमारा होटल थोड़ा आउटसाइड ही लिया। तो इस होटल का नाम था साक्षी एंड साजन रेस्टोरेंट, जिसमें हमारा जो रूम था वो 1500 रुपये में हम लोगों ने बुक किया हुआ था पूरे 1 डे के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे के लिए भी रूम प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप फ्रेश होकर नहा धो के आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग गए थे 12 जुलाई, जिस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त था। तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश होने के कारण काफ़ी सारे होटल्स बुक थे, इसलिए हमें इतना ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा। अदरवाइज़ आपको 1000 रुपये में भी ये होटल मिल जाता। इस होटल का मैंने पूरा व्लॉग अपने चैनल पर डाल दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हम लोग जब दर्शन करने के लिए निकले तब बज चुके थे 11, और इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि ऑटो आगे जा ही नहीं रही थी। इससे ज़्यादा अच्छा था कि हम लोग पैदल वॉक कर लेते। फिर कुछ समय बाद जहाँ पे कार पार्किंग आती है, हमारे ऑटो को वहीं पे रोक दिया गया। उससे आगे हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं, बट कुछ पर्सनल व्हीकल थे जो जा रहे थे, तो हमारा ऑटो वहीं रोक दिया गया। और यहाँ से जब हमने पैदल यात्रा स्टार्ट की तो हमें कम से कम यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना था। हमने रोपवे का टिकट लिया हुआ था, हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग जल्दी दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। बट अगर आप रोपवे से भी जाते हैं, अगर किसी सीज़न में या फिर आप किसी फेस्टिवल के आसपास जा रहे हैं, तब आपको बहुत ही समय लगने वाला है रोपवे से जाने के लिए। मतलब आपको रोपवे से भी 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमें भी 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा, जबकि हमने ऑनलाइन रोपवे का टिकट लिया हुआ था। बहुत ज़्यादा रश होती है इस मंदिर में, क्योंकि यह मंदिर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो बच्चों के मुंडन के लिए। तो अगर आप कोशिश करें कि दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो जब बच्चों के मुंडन के मुहूर्त हो तब आप ना आएँ। माता के प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो 101 रुपये में आपको माता रानी का प्रसाद मिल जाता है, चुनरी सहित आपको सारा श्रृंगार मिल जाएगा। हम लोगों को काफ़ी रश हो गया, इसलिए हमने कुछ खा लिया, क्योंकि हम समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा रश हमको मिलने वाला है। अगर आप होटल में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं वो लोग आपको अलाउ करते हैं, वो लोग आपको अलाउ कर देंगे नहाने के लिए, और 1-2 घंटे के लिए स्टे आपको दे देंगे। तो आप चाहें तो जिनके यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं आप वहीं पे बात करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। रोपवे से जाने के अलावा आपको 2 रास्ते और मिल जाएंगे, एक तो है सीढ़ियों वाला और दूसरा है पैदल वॉक करने के लिए, जो कि फ्लैट है। तो उससे अगर आप वेन वगैरह से जाते हैं तो भी आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। उससे आपको सिर्फ 151 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। वैसे माता के मंदिर में टोटल 1063 सीढ़ियाँ हैं, और अगर आप पूरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं तो आप वेन ले सकते हैं। वेन आपको आगे छोड़ देगी और वहाँ से सिर्फ आपको 151 सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेगी। और अगर आप पूरी पैदल यात्रा करते हैं तो 2 घंटे में आपकी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। 2 घंटे में आप माता रानी के दरबार में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट के लिए मैं अगर आपको बता दूँ तो 150 रुपये टिकट होता है रोपवे का, चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने ऑनलाइन लिया है और आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा अगर आप सीज़न में आए हैं, जब मुंडन के मुहूर्त होते हैं या फिर कोई फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। तो आप भीड़ देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा रश है, और रोपवे से जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी यहाँ पे। तो आप जब भी दर्शन करने के लिए जाएँ नॉर्मल डेज़ में ही जाएँ, जब कोई फेस्टिवल या फिर मुहूर्त ना हो, क्योंकि
ऑफलाइन लाइन अलग लगी हुई थी, ऑफलाइन टिकट्स वालों की, ऑनलाइन टिकट्स वालों की लाइन अलग लगी हुई थी। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि अगर आप पैदल भी वॉक करते हैं या फिर वेन वाले रास्ते से जाते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी कंफर्ट होगा। ये मंदिर में जाने का रास्ता है। रोपवे से जब हम लोग नीचे उतरे तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे और हमें लगा कि मंदिर बहुत ही अब खाली मिलने वाला है, फटाफट से दर्शन हो जाएंगे, बट नहीं, इसके बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला क्योंकि उस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त था और लास्ट मुहूर्त था मुंडन का, इसीलिए सुबह से रात तक मुंडन गृह जो है, मुंडन का कक्ष जो था वो बहुत ही भरा हुआ था और बहुत ही दिन भर रश था यहाँ पे। लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ में थाली मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। जब आप मंदिर से बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जिसमें 200 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। और अगर आप मंदिर के टाइमिंग पे गए हैं, मतलब 11 बजे से 2 बजे, तो मंदिर के ट्रस्ट में आपको 20 रुपीज़ में थाली मिल जाती है, जो कि टिकट काउंटर के जस्ट पास में ही है, तो आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। और माता का प्रसाद बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आप टाइमिंग से गए हैं तो ही आप लेकिन प्रसाद ले पाएंगे। तो मंदिर में जाने के लिए कम से कम 4 रास्ते बनाए गए हैं, गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आप जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ पे 2 गेट हैं, बट उसके लिए लाइन जो लगी है वो कम से कम 7 से 8 लाइन आपको दिख रही है। मतलब इतना ज़्यादा रश हो रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी कोई मान नहीं है तो आप नॉर्मल डेज़ में ही माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएँ। और इतना ज़्यादा वेट करने के बाद भी, मतलब मैं सेकंड्स में भी माता रानी के दर्शन नहीं कर पाई। सिर्फ 2 से 4 सेकंड में सिर्फ मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, या फिर मैं ये कहूँ कि सबको ही निकाल दे रहे थे, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था और मैं फ़र्स्ट टाइम माता रानी के दर्शन करने के लिए गई थी। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, तो 150 रुपीज़ का जो आपका रोपवे का चार्ज है वो दोनों साइड से रहता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए और आपको नीचे भी उसी से आना है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होती है। तो दर्शन करने के बाद सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप पूरी व्यवस्था से आइए, वाटर साथ में रखिए, कुछ फ्रूट साथ में रखिए, क्योंकि अगर इतने टाइम आप लोग खड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ आने वाले फ्रूट्स और अपनी वाटर बॉटल तो साथ में ज़रूर रखें। ये हम लोग वापस जाते हुए माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग नीचे आए, तो हम काफ़ी ज़्यादा, हमें भूख लग गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने वहाँ की नॉर्मल जो स्ट्रीट फूड होता है हमने वो ट्राई किया। तो हम लोगों ने चाउमीन और चाट ली, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। बहुत सारी आपको स्टॉल्स मिल जाएंगी वहाँ पे खाने के लिए। बट अभी हमारे बच्चे का मुंडन बचा हुआ था, मैं मेरे भैया भाभी के बच्चे के मुंडन के लिए गई हुई थी। और ये दूसरा रास्ता है, जब हम मुंडन कक्ष की तरफ जा रहे थे तो ये पैदल चलने वालों का रास्ता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा रश हो रही है। और ये था इवनिंग का टाइम, जब 6-6:30 हो चुके थे, तब भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते जा रहे थे। बिल्कुल भीड़ में कोई कमी नहीं थी। सुबह से स्टार्ट हुए थे दर्शन और रात तक दर्शन माता रानी के चल रहे थे। तो ये है गाइस मुंडन कक्ष। मुंडन कक्ष में बस मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहाँ पे उनका मुंडन होता है, तो साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग भी, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है। आप अगर गंदगी फैलाएंगे तो ये सही नहीं रहेगा, और मंदिर में गंदगी फैलाना सही नहीं है। और थोड़ा मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं मुंडन के लिए तो 150 चार्ज करें, लेकिन यहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखें। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय माता दी, माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूरा करें। और आप डेफिनेटली अगर एक भी बार नहीं गए तो माता रानी के दर्शन के लिए आप ज़रूर जाएं। ये नाइट का व्यू था, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है नाइट में माता रानी का दरबार। और रात तक यहाँ पे दर्शन चलते ही रहे। आप देख सकते हो कि माता रानी के दरबार कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।